टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को। ये निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। वो कारण हम शुरू कर रहे हैं। पहला, ये स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। ये स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था। विशाल बाजार कोलकाता में उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। तो ये सब इस उद्योग को स्थापित करने के कारक थे। मैंने आपको पिछले पाठ में कारकों के बारे में बताया था। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योगों के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहत समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित हैं। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है। बच्चों, इस मानचित्र को देखो। यहाँ जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति को दर्शाया गया है। ये मानचित्र पैमाने पर नहीं है। इसमें आपको टाटा इस्पात कार्य टाटा नगर रेलवे स्टेशन दिख रहा है। आप देख सकते हो, बिल्कुल रेलवे स्टेशन के नज़दीक ही यह उद्योग स्थापित किया गया। यहाँ आपको दो नदियाँ भी दिख रही हैं बच्चों, स्वर्णरेखा नदी, खरकाई नदी। इन्हीं दोनों नदियों से इस उद्योग को जल प्राप्त होता है। आओ बच्चों, अब हम बात करते हैं पिट्सबर्ग की। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। क्या आप जानते हो बच्चों, ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, हयूरन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी है। इन पांचों झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। ये अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है।
आज पीट्सबर्ग में बहुत कम बड़े इस्पात मिल हैं। ये मिल पीट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों में तथा पीट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित हैं। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पीट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। आओ बच्चों, अब हम सूती वस्त्र उद्योगों की चर्चा करें। आपको लोहा और इस्पात उद्योग समझ आ गया होगा। बच्चों, टेक्सटाइल शब्द वस्त्र उद्योग के लिए प्रयोग किया जाता है। शब्द टेक्सटाइल लैटिन के टेक्सियरे से व्युत्पन्न किया गया है, जिसका अर्थ बुनना होता है। धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जाता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे कौन से होते हैं बच्चों? जैसे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट। और मानव निर्मित रेशे कौन से होते हैं बच्चों? नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक और रेयान। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाया जाता था। बच्चों, हथकरघे क्या होते हैं? आपने देखा होगा, बुनकर जो है हाथों से बुनते हैं, हाथों से कताई करते हैं। तो प्राचीन समय में सारे कार्य हाथों से किए जाते थे। भारत में 18वीं सदी में पावरलूम ने पहले ग्रेट ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे देशों में सूती वस्त्र उद्योगों के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। भारत में अच्छी गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट, कालीकट के कैलिको तथा बुरहानपुर, सूरत व बड़ौदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिज़ाइनों के लिए विश्व विख्यात थे। लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। इसीलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके, जो सस्ते व अच्छे गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण करते थे। पहला सफल आधुनिक वस्त्र मिल मुंबई में 1854 ईस्वी में स्थापित किया गया। कोष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पतन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहे। बच्चों, क्या आप जानते हो, देश में प्रथम वस्त्र का उद्योग 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ये बंद हो गया। इसीलिए हम अपना सफल आधुनिक वस्त्र मिल मुंबई में 1854 को ही मानते हैं। प्रारंभ में ये उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता। इसीलिए ये उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया है। कोयंबटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना
पुडुचेरी और पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। आओ बच्चों, हम अहमदाबाद की बात करते हैं। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। ये यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के केंद्र में स्थित है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। आर्द्र जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श जलवायु है। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। सुविकसित सड़कें और रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचने में मदद करता है। इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। नज़दीक में मुंबई पत्तन इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। तो बच्चों, ये सभी कारक जो हैं ये बताते हैं कि अहमदाबाद जो है सूती वस्त्र मिल उद्योग के लिए सबसे सही जगह है। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद के सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। बहुत से मिल बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद के मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीकरण ना होना इसका प्रमुख कारण है। बच्चों, आपको मैं एक क्रियाकलाप देती हूँ। आप सभी दर्जी की दुकान में जाकर विभिन्न प्रकार के कपड़ों के टुकड़े इकट्ठा करना, जैसे सूती, रेशमी और कृत्रिम रेशे और ऊनी कपड़ों वाले वस्त्रों को इकट्ठा करके उन्हें वर्गीकृत करना और उनमें अंतर देखना, ये आपका क्रियाकलाप है।